किया तोहरो घटला है पिताजी अरे आना धान सोना किया रे मगैया ढोलिया पालन भोरा अरे काबू तू काबू है माईया नी बचानिया नी बचानिया ए माई हमारा से दे बतला जब ना किनारवाया रेखा तू चली जइबू रेखा तू चली जइबू ए रेखा हमर कपड़ा धोई जान होरा। अरे जय जय हो बजरंगी बली अरे पवन सूत हनुमान अरे दया धर्म की दिए अरे सेवक अपना अरे सेवक की अपना ध्यान रे अरे दिन दुखियों की सहाया अरे भाव से बेड़ा पार लगा दो अरे बीड़ा एक कमल की आसान है अरे कमल की गुजरात अरे दोनों के माथे बीच में अरे राज बड़ा सर अरे राज्य बड़ा सरनाम अरे समर सिंह को प्यारी अरे तो बच्चों को जन्म दे करी अरे स्वर्ग गई महाराज अरे अंधी थी बेटी राजन की अरे यह चिंता थी भारी अरे कुछ महीने बाद राजन अरे लाए दूसरी नारी अरे बेटी हुई सयानी अरे बेटी हुई सयानी की अरे उसने जलती महा अरे एक दिवस की बात अरे नींद नहीं आती राजन को सारी सारी ये था हमारे ड्रामे की भूमिका। तो हमारी कंपनी से पहली सीन देखेंगे राजा समर सिंह का दरबार लगा रहता है और मंत्री जी का आगमन होता है। हेलो आए ऐसन मनाई पहली बार आपन परिचय बताया गया हमारे माई बाप का नाम भुला गई हमारे माई बाप का नाम ओरिजिनल सुना हमारे रिश्तेदारों का नाम ओरिजिनल सुना आप कौन रात भर काम सुना मास्टर हमारे माई का ओरिजिनल नाम सुना अरे जय हो माता हे मां मलिन की जय दादा धर्मेंद्र जय हो माता हेमा मालिनी की जय दादा धर्मेंद्र अरे जय हो मौसी श्री देवी
की जय मऊसा जितेंद्र। नदिया मरवा से मर भैया अलरी नदी। अरे तब नाखी बाबा विधवा कैला छोटी ना। अरे जाता परदेसी वाला मुआ अब घर में हम के छोड़ के। अरे जाए से पहले खाला उठ लाली से रोटी भोर के। से मोरी अनहरी अब नदिया चले चोनहरी। अरे आधी रतिया बुढ़ावा पनिया मांगे सुनी ले। आए पहले से देखें महाराज अपने दरबार में बढ़ते हैं और द्वारपाल से क्या बातें होती हैं। आए से देखें मास्टर। अरे शुरू हो रखी है प्रेम कहानी। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल, जय हो द्वारपाल जी। सबसे पहले ये बतलाओ हमारे प्रजा का क्या समाचार है। महाराज प्रजा तो हर ठीक है। ये देखा बैठले बने राशन उठाओ खाते हैं। अरे बेवकूफ, हमेशा तुम्हारी जुबान उल्टी सीधी बातें किया करती है। जाओ इस राज दरबार के राजमंत्री को बुला लाओ। महाराज मैं तो कई दिन से ना दिखाई देता हूँ। लगा था कहीं गल बरच्छा पर। अरे बेवकूफ, कहीं हाँ कहीं रक्षा पर गल हूँ। जाओ जल्दी बुला लाओ। ठीक है बैठा बोला के लिए। जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान।
और लबा का करी सके कि सुखी रखें भगवान। अवध मंत्रीवर, मैं अपने दिल की बात जरूर बतलाऊंगा। तख्त और तलवार सब कुछ है मेरे लिए, जिंदगी आज बेजार है मावजर, एक की चिंता जिगर में सताती है। बस इसी की फिक्र है, बस इसी की फिक्र। महाराज, कोई इंसान जब कष्ट में होता है और किसी बात को लेकर के किसी दूसरे से नहीं बतलाता है, ये ठीक नहीं है महाराज। अगर अपने दिल की और दुख की बात किसी दूसरे इंसान को बता दिया जाए तो आदमी के शरीर का बोझ हल्का हो जाता है। महाराज, आप किसी से नहीं, कम से कम मुझसे तो बतला सकते। अवश्य राजमंत्री, अगर इस राज दरबार में कोई वफादार है तो आप अवश्य, मैं बतलाऊंगा अपने दिल की बात। आप तो जानते ही हैं कि पहली रानी से हमारे 2 बच्चे, बड़ा बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा जो जन्म से अंधी है, और दूसरी महारानी के तन से एक लड़का हमारा कौशल सिंह। बच्चों का मुझे कोई फिक्र नहीं। बेटी रेखा जो जन्म से अंधी है, धीरे धीरे 16वें बसंत को पार कर रही है। जहां कहीं भी उसकी सगाई की चर्चा करने में जा रहा हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। मंत्री, आप ठीक कर रहे हैं महाराज। परमात्मा ने बेटी रेखा को इतना सुंदर बनाया है और उसका कर्म स्वभाव इतना अच्छा है, लेकिन यही उसके अंदर कमी है कि परमात्मा उसे अंधी बना दिया। महाराज, आप घबराइए नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रेखा बेटी की सगाई ऐसे जगह करवाऊंगा जहां उसका मान सम्मान हो, इज्जत हो, और अंधे लड़के से नहीं करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। धन्य हो मंत्रीवर, आपके विचार को मैंने सुन करके मेरे दिल में एक आवश्यक बल आपने पैदा कर दिया, जिससे मैं इससे संघर्ष कर सकूं। तो ठीक है, कई रोज हो गया, हमारे बच्चों से मुलाकात हुए, क्यों न इस राज दरबार में बुलवाया जाए। द्वारपाल, कहिए सरकार। कैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है चांडाल? कहिए सरकार। हाँ, सरकार कहो, सरकार नहीं। महल के अंदर चले जाओ। बेटी रेखा और फूल सिंह दोनों भाई बहन महल के अंदर ही होंगे। उन्हें बुला करके आदर के साथ राज दरबार में लाओ। महाराज, लड़कवा लड़किया तुहार हमा।
ये बताओ, मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको बुलवा रहा हूँ, तुझे क्या शक रहा है? नहीं कल महाराज इसे आप नहीं समझा पाएंगे, इसे मैं समझाऊंगा। समझाइए मंत्री साहब। नहीं काले का मतलब कि लड़कवा लड़किया ही नहीं कि नाम बेहुदे कहीं के इतने दिनों से राजमहल में रहता है, तुझे ये नहीं मालूम कि वो महाराज के लड़के लड़की हैं? ना तो मैं सुननु कि माई बताने की के खल लड़का आवा ई कैसे आचमा लग तो हरा काटा कनु है अरे काटा केला हो नीच राजा का बेटा नीच। मैं नीच हूँ? के नीच काला नीच ना कालिया कने चलो नीक राजा का बेटा नीक जल्दी जाओ। चलो नीक चलो नीक। द्वारपाल, तुम मुझे कहाँ पे लाए हो? तार पिताजी बोलो ना। कहाँ है पिताजी? सदा सुहागन रहो। अच्छा अब दिया तो ना भले ना अरे कवने करन भाई पिताजी, अरे हमारा के बोलावलो। सोई आलिया दे बाबा तल अरे किया तोरो घटला है पिताजी, अरे आना धान सोनावा। किया रे मगैया ढोलिया पानन होरा। अरे पिता चरणी नया पिके, अरे लाल झुकाए। अरे पिता चरणी नया पिके, अरे लाली झुकाए दी। अरे बुद्धि विद्या हमें बढ़े, अरे यही दीजिएगा। अरे सुन बात सुनी बात, ये बाबू हमारी बात जानिया हो, हमारी बात जानिया हो। अरे सुन ले बात राजा मारन हो। अरे केवने करनावा ये बाबू हमनी के बलवाला हो, हमनी के बलवाला हो। अरे साफे हलिया के बाबू तो लाई कहिए बाबू, हम भाई बहन को दरबार में बुलाने का कारण क्या है?
मेरे लाल, कई रोज हो गया था तुम दोनों को देखे हुए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने बच्चों को इस राज दरबार में ही बुला करके उनका कुशल क्षेम पूछ लूं। कोई दिक्कत उनको तो नहीं है। इसलिए लाल, तुम दोनों को मैं इस राज दरबार में बुलवाया हूं। इसलिए बुलाए हैं पिताजी? पहली बात, धीरे धीरे बेटी रेखा शादी के योग्य होती जा रही है। जहां कहीं भी मैं इसकी सगाई की चर्चा करने जा रहा हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। मेरे लाल, हमारे दिल में इसी बात की चिंता हमेशा सता रही है। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। मैं भी अब शहना हो गया हूँ। मेरे लाल, लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा जब बाप के बराबरी का हो जाता है तो उसका आधा दुख दूर हो जाता है। मुझे घमंड है तुझ पे कि अपने बहन की सगाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। हाँ पिताजी, मैं अपनी बहन की शादी के लिए मैं कहीं अच्छी बात ढूंढकर इसकी शादी अवश्य करेंगे हम लोग। धन्य हो मेरे लाल। अगर परमात्मा ने किसी को लाल दे तो तुम जैसा दे। स्वामीनाथ के चरण में मेरा प्रणाम। सदा सुहागन रहो। द्वारपाल, हमारी स्वामीनाथ किसकी शादी की चर्चा चला रही है? रेखा बहन। रेखा की? गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा हाँ, ये तना देवे कहत हो। क्या? दू गो ट्रक देवे कहत हो। चुप हो जाओ। 3 गो ट्रैक्टर देवे कहत हो। द्वारपाल, 50 लाख रुपया देवे कहत हो। चुप हो जाओ। स्वामीनाथ, मैं क्या सुन रही? स्वामीनाथ, द्वारपाल क्या कर रहा है? अब रेखा की शादी की चर्चा चला रहे हैं। महारानी, द्वारपाल सही कह रहा है। बेटी रेखा की सगाई मुझे करना अति आवश्यक है। क्या स्वामीनाथ, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे वो तो अंधी है, उसको तो जन्मते मर जाना चाहिए। खामोश महारानी। अरे तुझे पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर किसी इंसान का प्यारा होता है तो वो है औलाद। चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूज हो, चाहे कोढ़ी हो या काना हो, औलाद से प्यारा इस संसार में कुछ नहीं होता। हाँ, आप खूब कह रहे हैं। अगर मेरी बेटी रहती तो भी गला दाब कर मार डालती मैं। महारानी खामोश हो जाओ, कहीं मेरी शमशीर तेरी गर्दन को अलग न कर दे। खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। आइए महल में मैं आपकी हजामत बनाती हूँ। आइए। यही से कहानी की भगा के मत लिया। चुप रहो बेवकूफ। जाए अब गरम तेल करके मालिश करिए। द्वारपाल, लगत हमारा तुम मौगा हवा। चुप रहो बेवकूफ। जले पे नमक मत छिड़क। का रानी का कहली? जा हर अंदरमा जा। हर पत्नी अपने पति की सेवा करती है। तुझे तो हार ते तनी अंदरमा सेवा होई ना कि तुरंत केंचुल छोड़ देबा। चुप रहो बेवकूफ। मेरे लाल, पिताजी, अगर ये अपनी माँ होती तो ऐसा शब्द नहीं बोलती। पिताजी, मेरे लाल, तुम दोनों अपने सौतेली माँ के बातों में मत आना। जब तक तुम्हारा पिता समर सिंह जीवित है, तुम दोनों पर कभी आंच नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। हाँ पिताजी, लेकिन माँ को मरे हुए बहुत दिन हो गए। ये सौतेली माँ आज मेरी रेखा बहन को कौन सी शब्द बोलती है? मेरे लाल, मैं उस दुष्ट पापिनी की तरफ से बेटी रेखा और फूल सिंह क्षमा मांगता। ये आप क्या करें पिताजी? घर जाने दीजिए।
आज उसकी पहली गलती है, हो सकता है कि आज बात गलती ना करे। कोशिश करूंगा कि आज के बाद वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। मेरे लाल जाओ, आज के बाद कोई भी अगर उदंड कार्य करती है तो तुम दोनों डायरेक्ट मुझसे आकर के स्वयं कह देना कि पिताजी माँ ने ऐसे ऐसी बातें हम लोगों को कही है। ठीक है पिताजी। मैं चल रहा हूं और तुम दोनों जा करके राजमहल में भोजन वगैरह आराम से करना, कोई दुख की बात मत सोचना। ठीक है पिताजी। रेखा, रेखा, अगर आज अपनी माँ होती तो ऐसा शब्द नहीं बोलती। रेखा, माँ तो अपनी माँ होती है, इसलिए तो कहा गया है, अरे अमृत के धार के अरे के तनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जावा चुराइए भैया कैसे करे जावा ये देखिए बहुत ऊंचे का पुरस्कार मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना है, और जो आत्मा छोड़ के चली गई है कहीं भी रहे, सुख शांति उचित स्थान जगह मिले, मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा, मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा, महारानी। हमारी राज की क्या समाचार है महारानी? तो तोरे रात का समाचार ही है कि खटिया का पार्टी चर चर। अरे कमीना कुत्ता नालायक बेहुदा, मैं राज की बात कर रही हूँ, तू रात की बात बता रहा है मुझसे। अच्छा राज को? हाँ तो राज का समाचार बढ़िया महारानी। आकाश हमको कुत्ता बनाओ थे तो क्या हो? कुत्ता नहीं तो क्या हो? हम कहिया तो और बदल जुठर।
द्वारपाल मेरा दिमाग ठीक नहीं है, इस समय मैं बहुत उलझन में रहती हूँ। हाँ। वो हरामजादी के चेहरा जब से मैं देखी हूँ, मैं उलझन में रहती हूँ रात दिन। और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भक्ति भजन सुनाओ कि मेरा मन बहल जाए। भक्ति भजन? हाँ, जानकारी है कि नहीं? जानकारी तो बहुत ही। तो सुनाओ, और बढ़िया सुनाना। गाना तो मैं इतना जानू, लेकिन मैं आज तक यह ना जानू कैसन भजन होले। सुना भजन सुना महारानी। अरे नई हरसी जब ससुरा गईलू, अरे नई हरसी जब ससुरा गईलू, अको बजे दिया बुतौलू भतार संगे काका गईलू, भतार संगे काका गईलू। लाजो न लागे तोहरा पूछी में ऐसन बात हो। लाजो न लागे तोहरा पूछे ऐसन बात हो। लाजो न लागे तोहरा पूछी में ऐसन बात हो। पिया तू तैसी पूरा सुतौलू, केवाड़ी में कुंडी लगौलू, भतार संगे काका हतैलू। ए बेहुदा हरामी। मैं भजन की बात करी थी, और एक कमीना कुत्ता क्या मुझे सुना रहा है तू? यही भजन है। ई भजन ना नहीं, भतार संगे काका। हरामी। भजन नहीं जानते हो तुम। कैसे? भजन वो होना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो। अच्छा, राम लक्ष्मण सीता का नाम, हाँ हनुमान हनुमान जन होना लो। हाँ हाँ। ओके भजन पहले ले। और इस बार गलती नहीं होना चाहिए। तो अच्छा यह कहन का तू की अगर भजन? गलती हुआ तो तेरी चमड़िया निकाल लूंगी मारते मारते। अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, दाना भुजाए चली भरी साई। राम सिया राम। ओ राम लखनवा कारी कटिया, सीता जी घर में तोरली खटिया। राम सुनाए हो। राम लखन अब करी कटिया, आ सीता जी घर में चर चर तोरली खटिया। राम सिया राम सिया राम। हरामी नालायक। खड़ा हो जाओ। चुप। खड़ा हो जाओ। जाओ, महल में रेखा होगी, उसे बुला कर लाओ। ठीक।
हाँ। मुझे अब कहाँ पे लाए हो द्वार पर? तो और मम्मी बोलौला कहाँ है माँ? खुश रहो रेखा। तू जानती तुझे मैं किस लिए बुलाई हूँ? नहीं माँ, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आप मुझे किस लिए बुलाई है। तो सुनो, तुझसे मैं बताऊंगी जरूर। अरे सुनबू तू सुनबू ए रेखा हमारी बचनिया, ए रेखा हमारी बचनिया हो। ए रेखा सुनी ले बुझाना से लगाई तोरा। ए रेखा अरे दिलवा के बतिया ये रेखा तो से बताई भूलर तो से बताई हो। ए रेखा वाली नहीं तुझका ना अरे काबू तू काबू या माई नी बचानी नी बचानी ए माई हमारा से बतला रेखा। हाँ माँ। तू जानते तुझे मैं किस लिए बुलाई हूँ? रेखा अच्छा ये पहले बतला, तू मुझे माँ मानती कि नहीं? हाँ माँ, मैं आपको माँ मानती हूँ माँ। ठीक है रेखा, एक बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ। क्या तुझसे कोई भी बात कहूंगी मेरी बात को मानेगी कि नहीं? जरूर मानूंगी माँ। अरे जमुना किनारवा ये रेखा तू चली जाइबू, ए रेखा तू चली जाइबू। ए रेखा हमारो कपड़ा धोई जान हो रहा। ए रेखा अरे हम नहीं जइबा माई जामू ना किनारा क्या ना किनारा ए माई हमारा के माफ तू जानू। चुप हो जा हरामजादी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी माँ। क्या तू नहीं जाएगी? माँ आप ये क्या बोल रही है माँ? आप तो जानती हो माँ कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी, कपड़ा धुलाई करूंगी माँ। हाँ हाँ मैं जानती तू बचपन से अंधी है, तो क्या करेगी? बैठ कर खाएगी हरामजादी। तुझे मैं बैठा कर खिलाऊं, एक भी काम नहीं कर सकती है। नहीं माँ, जानकर अनजान मत बनो माँ। आप जानती हो माँ कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता माँ। मैं अंधी हूँ माँ, फिर भी मुझे आप भेज रही है माँ। रेखा मैं नहीं जाऊंगी माँ। मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। तू जमुना किनारे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं माँ, नहीं जाएगी? मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे यार नहीं माँ, आप ये क्या कर रही है माँ? नहीं माँ। मैं महारानी हूँ और तू मुझे गोद में उठा रहा है। चुप बोल, जमुना किनारे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही है माँ? आप तो जानती हो माँ, मैं कैसे जाऊंगी, कपड़ा धुलाई करूंगी माँ। अरे हरामजादी, जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक तेरे शरीर पे कोला बरसाऊंगी मैं। बात तू जाएगी? नहीं माँ, नहीं जाएगी। ना छोड़ा ना छोड़ा। अरे कुत्ता बाहर रेखा, तू जाएगी कि नहीं जाएगी? माँ मैं कैसे जा सकती हूँ माँ?
मैं नहीं जा पाऊंगी माँ, नहीं माँ। तू समझाएगा? चल समझा इसे।